का डेथ झाली ते प्रूव्ह करू शकले। या दोन घटना झाल्या होत्या त्यावेळी की एक ब्लास्टची घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉबने जे काही केलं होतं या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। तपास यंत्रणांनी पुरावे देऊ शकले नाहीये। मराठी तपास यंत्रणा पुरावे देऊ शकलेले नाहीये। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए मैं बात करता हूँ, जो तीन अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग जब आगे खींचेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारी मराठीत सांगा आता। असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, एनआईए स्पेशल कोर्ट में वकील साहब इस पूरे फैसले को लेकर जानकारी दे रहे हैं, मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है अंदर। कोर्ट ने ये कहा है कि पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए थे उनको 50,000 रुपए ये दिए जाएंगे। पीड़ित परिवार इस पूरे मामले के विरोध में, जो फैसला आया है उसके विरोध में हाईकोर्ट की तरफ रुख करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर इन सबके बीच उमा भारती ने ट्वीट कर दिया है, पोस्ट कर दिया है और प्रज्ञा सिंह को बधाई दी है। प्रज्ञा जी को बधाई, ये उमा भारती लिख रही हैं एक्स पर पोस्ट करते हुए। तो बड़ी खबर, और ये झलक, ये आज की तस्वीर है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। और हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश जी लगातार बने हुए। ब्रजेश जी, आप उमा भारती का जिक्र कर रहे थे, उमा भारती ने पोस्ट करते हुए बधाई दे रही है प्रज्ञा ठाकुर को। बिल्कुल विवेक, हम लोगों ने देखा है कि बीच में एक दफ़ा जब चुनाव प्रचार के दौरान उमा भारती से आशीर्वाद लेने गई थी ये साध्वी प्रज्ञा, और दोनों एक दूसरे को मिलके बहुत धार आंसू बहाए थे दोनों लोगों ने, और दोनों एक दूसरे को देख के इतना रोए थे कि समझ में नहीं आया था ऐसा अचानक हो क्या। फिर उमा भारती ने सफाई दी कि इस लेडी ने, इस महिला ने, इस साध्वी ने, उमा भारती ने उनके पैर छुए।
साध्वी प्रज्ञा कुमार भारती ने पैर छुए कि ये भी साध्वी है, ये भी सन्यासी है, मगर मुझसे उम्र में छोटी है, इसलिए मैं इसकी पूजा करूंगी। उन्होंने उसके पैर छुए और कहा कि इस महिला ने बहुत दुख दर्द उठाया है, बहुत संघर्ष किया है और बहुत प्रताड़ना झेली है हिंदू धर्म को लेकर। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के प्रतीक थी ये, हिंदू धर्म के प्रतीक को लेकर से बहुत प्रताड़ना झेली है महाराष्ट्र पुलिस की, इसलिए उमा भारती उससे गले लग के बहुत रोई और उसको प्रज्ञा को हमेशा बहुत सम्मान करती थी, बहुत आदर से पुकारती थी। तो अब जैसे ही उसका फैसला आया है, उमा भारती ने तुरंत ट्वीट कहा है और कहा है कि प्रज्ञा जी को बहुत बहुत बधाई और माननीय न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो कुल मिला के दोनों नेताओं की गजब बॉन्डिंग थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखी जाती है। और दूसरी बात यह कि ये बधाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उमा भारती ने करीब से देखा, जैसा कि जिक्र आपने भी किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।